गोवा नाइट क्लब में भयानक आग, 25 लोगों की दर्दनाक मौत। गोवा के अरपोरा स्थित एक लोकप्रिय नाइट क्लब में रविवार की अर्ली मॉर्निंग में भीषण आग लगने से कम 25 लोगों की जान चली गई, जिनमें पर्यटक, 3 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने घटना को दुखद बताते हुए तत्काल राहत और जांच के आदेश दिए हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि लोग बाहर निकलने का प्रयास करते हुए फंस गए और स्थानीय फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये हादसा पर्यटन सीजन के बीच हुआ है, जिससे सुरक्षा मानकों पर सवाल उठने लगे हैं और केंद्र सरकार ने भी जांच टीम भेजने का ऐलान किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में घना कोहरा, यात्रा पर संकट। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 9 और 10 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में सुबह के समय बहुत घना कोहरा छा सकता है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंचने से वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और कई ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव की संभावना है। ये मौसमी घटना किसानों के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ठंड बढ़ने से फसलें प्रभावित हो रही हैं, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कोहरे की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। गाजा में पीस प्लान के बावजूद इजरायली हमले जारी, 5 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा पट्टी में इजराइल हमास के बीच पहले चरण का युद्ध विराम समझौता होने के बावजूद इजरायली ड्रोन हमलों में खान यूनिस के पास 5 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमलों में 50 से अधिक लोग घायल हुए, जबकि इजरायली सेना ने हमास के राफा हमले में 4 सैनिकों के घायल होने की पुष्टि की। समझौते के तहत मानवीय सहायता पहुंचाने का वादा था, लेकिन इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण समाचार फैलने में देरी हुई और फिलिस्तीनियों ने सड़कों पर जश्न मनाया, लेकिन तत्काल हमलों से निराशा हुई। इंदिरा गांधी हत्याकांड में 10 आरोपी को सजा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 हत्या के मामले में 10 बचे हुए आरोपियों पर आज फैसला सुनाया जाना है, जबकि कुछ आरोपी पहले ही डिस्चार्ज हो चुके हैं या अप्रूवर बन गए हैं। केस ने दशकों तक न्यायिक प्रक्रिया को उलझाए रखा और पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद है। ये फैसला राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है, क्योंकि ये 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ा हुआ है और विपक्ष ने पहले ही स्वतंत्र जांच की मांग की थी। महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ के अतिरिक्त खर्च पर सवाल, कर्ज 9.32 लाख करोड़ पहुंचा। महाराष्ट्र विधानसभा में वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा पेश किए गए 75,286 करोड़ रुपए के पूरक मांग पत्र ने राज्य के राजस्व घाटे को लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है, जबकि कुल कर्ज का बोझ 9.32 लाख करोड़ रुपए हो गया है। विपक्ष ने इसे वित्तीय अराजकता करार देते हुए बहस की मांग की, जबकि सरकार ने विकास परियोजनाओं का हवाला दिया। ये बजट घाटा राज्य की आर्थिक स्थिरता पर सवाल खड़े कर रहा है और आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे निवेशक भरोसा कम हो सकता है। सोनिया गांधी पर वोटर लिस्ट अनियमितता का आरोप, 9 दिसंबर को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर वोटर सूची में कथित अनियमितता के आरोप लगाने वाली याचिका पर आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और अगली तारीख 9 दिसंबर तय की गई। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि चुनावी रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई, जबकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। ये मामला 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है और फैसला विपक्ष की विश्वसनीयता पर असर डाल सकता है। नैनीताल में अतिक्रमण हटाओ अभियान, 52 घर ढहाए गए। उत्तराखंड के नैनीताल में प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत 52 अवैध घरों को ढहा दिया गया, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण का हवाला दिया। यह अभियान झील क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक आवास का वादा किया गया है। हालांकि तनाव बरकरार है। प्रज्ञानंदन ने फीडे सर्किट जीता, भारत का शानदार प्रदर्शन। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदना ने फीडे ग्रैंड स्लैम सर्किट 2025 जीत लिया, जो उनके करियर का बड़ा मील का पत्थर है। 20 वर्षीय प्रज्ञानंदना ने फाइनल में शानदार खेल दिखाते हुए विश्व रैंकिंग में छलांग लगाई। ये जीत भारत के शतरंज जगत के लिए प्रेरणा स्रोत बनी और प्रधानमंत्री ने बधाई संदेश जारी किया। इंडिगो शेयरों में 15% की भारी गिरावट, फ्लाइट कैंसिलेशन का असर। विमानन कंपनी इंडिगो के शेयरों में आज 15% की तेज गिरावट दर्ज की गई, जो हालिया फ्लाइट कैंसिलेशन और DGCA की जांच से जुड़ी है। हाई लेवल कमेटी ने अधिकारियों को समन भेजा है, जबकि रेलवे ने प्रभावित रूट्स पर 116 अतिरिक्त कोच जोड़े। यात्रियों में असंतोष बढ़ रहा है और कंपनी ने माफी मांगी, लेकिन वजह तकनीकी खराबी बताई। ट्रंप प्रशासन ने MLKD और जूनटीन्थ को नेशनल पार्क्स में फ्री एंट्री से हटाया।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने वोक नीतियों के खिलाफ कदम उठाते हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे और जून 3 को अगले साल नेशनल पार्क्स में फ्री एंट्री के दिनों की सूची से हटा दिया। ये फैसला LGBTQ+ सुरक्षा मानकों पर भी असर डाल रहा है, जहां जस्टिस डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्टरों को नए स्टैंडर्ड्स लागू न करने का निर्देश दिया है। आलोचकों ने इसे रसलीय पूर्वाग्रह बताया, जबकि प्रशासन ने इसे बजट बचत का हिस्सा बताया।